हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक। यहाँ पर मैं एक छोटा सा शॉर्ट लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में जनरल एंट्री कौन कौन सी होती है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी जनरल एंट्री करनी है। तो आज हम वही पढ़ेंगे, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली जनरल एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल टू, सपोज ए बी पार्टनर है और नया पार्टनर सी आया है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट। ये जो एंट्री होती है, ये एंट्री होती है नए पार्टनर की गुडविल के लाने की और उसकी कैपिटल के लाने की। जो भी अमाउंट वो लेकर आता है उसे यहां लिखकर और टोटल यहां लिख देते हैं। सेकंड एंट्री होती है ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है, प्रीमियम ऑफ गुडविल, ये पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने की एंट्री। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्री तो आपको करना ही करना रहेगी, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता है। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो बनाने को नहीं बोला जाता है, डायरेक्ट जनरल एंट्री करने को बोल दी जाती है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट तो आपको याद ही होगा, यदि याद नहीं है तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना। हम एक अज्यूम करते हैं कि यहां बाय मशीनरी है, यहां बाय स्टॉक है, यहां टू फर्नीचर है। क्लियर? ये हमने एक एज्यूम किया है। अब मुझे इसकी जनरल एंट्री बनानी है। तो देखिए बच्चों, ये जो बाय में है मशीन और स्टॉक, वो यहां पर आ जाएगा डेबिट में। मशीन अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो सिंपल सी लेजर के थ्रू आपको जनरल में एंट्री करनी है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये एंट्री बन जाएगी जब आपने कोई भी एसेट्स कहां लिखी है, क्रेडिट में लिखी है, या जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो क्रेडिट के आइटम्स हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंट्री करनी पड़ेगी। मतलब क्रेडिट वालों को आप यहां पे जनरल एंट्री में डेबिट कर दोगे एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दोगे। क्लियर? अब जो डेबिट में दिया है टू फर्नीचर, तो सिंपल से इसको आपको लेजर से क्या करना है, जनरल में पोस्टिंग करनी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये एक एग्जाम्पल ही दे रही हूं मैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहां फर्नीचर ही आए। जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेबिट साइड आता है, और ये क्रेडिट जो भी डेबिट साइड आता है उसमें यहां पर उसे जनरल एंट्री में टू करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, या तो आपका प्रॉफिट निकलेगा और या तो आपका लॉस निकलेगा। यदि प्रॉफिट आता है तो आप टू प्रॉफिट करके यहां लिखोगे, और यदि लॉस आता है तो बाय लॉस करके लिखोगे। यदि टू प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे, ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दोगे। तो एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है। यदि प्रॉफिट होता है तो इन द केस ऑफ प्रॉफिट, इसकी जगह यदि लॉस होता है तो ये एंट्री अपोजिट हो जाएगी। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट या लॉस की एंट्री करने की रिवैल्यूएशन के सिंपल सी एंट्रीज हैं। बस यही एंट्रीज हैं जो आपको करनी होती हैं। इसके अलावा कुछ एंट्रीज और होती हैं जो ऐड हो सकती हैं, तो आपको उन एंट्रीज को ये देखना है कि वो इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं, तो उस हिसाब से आपको जनरल एंट्री करनी होती है। मोस्टली ये ही एंट्री है जो होती हैं और इन्हें ही आपको याद करना रहता है।